जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ। आज उस्ताद मोहम्मद यूनस, कन्वीनियर स्टैंडिंग कमेटी इशूज़ ऑफ स्टील एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ज़ेर सदारत अहम इजलास मुनक़द हुआ है। आज इस इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई है और जितनी लाहौर की जो सीनियर ताजर बिरादरी आज यहाँ मौजूद थी, आज सीनियर ताजर रहनुमा उस्ताद मोहम्मद यूनस की खिदमात को जहाँ खिराज तहसीन पेश किया है, वहीं कमेटी मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई है। अहम अमूर डिस्कस हुए हैं आज किस मीटिंग में। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर, रजिस्टर्ड वाईसी मेंबर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुजाहिद मकसूद भट्ट भी खुसूसी तौर पर पहुँचे और अपनी तारीफ़ी गुफ्तगू में उस्ताद मोहम्मद यूनस को खिराज तहसीन पेश किया। उस्ताद मोहम्मद यूनस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपकी बात करवाते हैं। सर, ये बताइएगा कि आज एक तवील आपकी बिज़नेस कम्युनिटी के लिए जद्दोजहद है, तो आज जो उसके एजाज़ में आपकी एजाज़ में तकरीब भी थी और ये जो सारे मसाइल आपने डिस्कस किए हैं, क्या पैगाम? जिन्हें मेरा तो है जी, यूथ नूं जिहड़ा हैगा वे ना असीं ज़्यादा तजड़ी दांगे। पाकिस्तान दा यूथ ही है पाकिस्तान नूं दल दे विचों कढ सकदा वे। इन्हां दे दिमाग बहुत ने ते अल्हम्दुलिल्लाह असीं यूथ नूं ज़्यादा तजड़ी दांगे, यूथ नूं अगे लैके आवांगे। मसाइल तो पाकिस्तान दे विच मसाइल ही नहीं, होर तो कुछ नहीं हैगा जी। तो असीं जद्दोजहद करांगे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नूं मसाइल तो कढीए। तो दोस्तां ने तो बहुत अपने ख्यालात दा आधार कीता वे। तो जिन्ना चिकर पाकिस्तान दे विच बत्ती गैस इंडस्ट्री वास्ते नहीं सानू मिलेगी, उन्ना चिर असीं तो कोई चीज़ नवीं नहीं बना सकते, किसी मुल्क दे नाल भी असीं मुकाबला नहीं कर सकते। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। फैज़ चौधरी मेरा नाम है और मैं सबसे पहले तो जनाब अली ये लाहौर चैम्बर की तारीफ में देख रहा हूँ। पहली दफ़ा हुआ है कि हमें कुछ स्टैंडिंग कमेटी मिली है स्टील इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को। हमारे मसाइल तो बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, जिसमें जनाब अली सरे 10 बिजली और इसके बाद जनाब अली जो हमारे पार्ट्स वगैरह जिनकी इंपोर्ट बाहर से होती है, जिसकी वजह से जनाब अली हमारी जो इंडस्ट्री है इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की। तो लाहौर चैम्बर ने कम से कम हमारी इन चीज़ों को, इसकी काविश को सराहा है और हमें यहाँ तक लेके आए हैं। हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम अपनी मुश्किलात को उजागर कर सकें और हुकाम बाला तक ले जा सकें। जो ड्यूटीज़ प्लस वो एक डॉलर के इन्फ्लुएंस की वजह से वो सबको समझ आती है, पर जो लोकल सतह पे हमें मसाइल दरपेश हैं, तो हमारी पूरी उम्मीद है कि लाहौर चैम्बर और उनके अहदेदारान और जो सीनियर जनाब अली एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर हैं वो हमारे जनाब अली इन गुजारिशात को आगे हुकाम बाला तक लेके जाएंगे। किसान का नाम रोशन करेंगे, बाहर से मशीनरी मंगाएंगे, इधर बेचेंगे। पहले तो मैं फैज़ साहब और उस्ताद यूनस साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने ये मीटिंग जो उनसे मुनक़िद की है ताजर बरादरी के जो उनसे मसाइल थे उनको सुनने के लिए। तो इसमें काफ़ी मसाइल उस्ताद यूनस साहब को हमने बताए हैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से। हमें यकीन है कि ये इसको हल करने की यकीन दहानी कराई है उस्ताद यूनस साहब ने हमें। तो इसमें सबसे जो हाईलाइट मसला था हमारा, वो हमारे लिए इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के जो इश्यूज़ थे, ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस का था, वो भी हमने इनके साथ डिस्कस किए हैं। उन्होंने हमें इसके मसाइल के हल के लिए यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला ये जल्द अज जल्द ये सॉल्व करेंगे। क्या करता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से हमें अपनी बात को आगे तक पहुँचाने का एक मौका मिला। और सेकंड पर हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की उस्ताद यूनस साहब की सरबराही में एक इजलास मुनक़िद किया, जिसके अंदर हमें स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की जो अशिया है जिसके ऊपर इम्पोर्ट और इसके ऊपर जो हमारी ड्यूटीज़ वगैरह लगती हैं उसके ऊपर हमने इशूज़ और मसाइल के ऊपर हमने जो है ना इतना अपना एजेंडा रखा। और हमें बहुत तवक्को है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की निस्बत से हम इस अपने एजेंडे को हुकाम बाला तक लेके जाएंगे। थैंक यू। आज माशाल्लाह उस्ताद यूनस साहब की सरबराही में सदाम भाई और फैज़ भाई की सरबराही में आज मीटिंग हुई। मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब आए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जौन सा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्पेशली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी रसाई हुकाम बाला तक, सियासतदानों तक और इवन के एस्टेब्लिशमेंट तक भी है। तो हम ये समझते हैं कि ये प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म है जो हमारे मसाइल के हल को हाईलाइट करके उनको हल भी करवा सकता है। और मेरी आज इस मीटिंग में रिक्वेस्ट ये थी कि गवर्नमेंट कोई भी आ जाए, लेकिन वो हमें इतनी सहूलत ज़रूर दे हमारे मैन्युफैक्चरर को, हमारे इंडस्ट्री को, हर किस्म की इंडस्ट्री को, जो कि पूरी दुनिया को कम्पीट कर सके। आप देखें कि पूरी दुनिया का जो इंडस्ट्री जो दुनिया में ख़त्म हो जाती है वो सारी यहाँ पे आ जाती है, बिलालगंज में आ जाती है। बदामी बाग भरा पड़ा है पुरानी मशीनरी के साथ, पुरानी गाड़ियों के साथ। हम उनकी तरफ से ख़त्म की गई मशीनरी को हम रीजनरेट करते हैं, री यूज़ करते हैं और उसको इस्तेमाल करके हम यहाँ पे काम करते हैं। तो जब हमारे पास इतना टैलेंट है
कि उनकी ख़त्म की गई मशीनरी को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये टैलेंट नहीं कि हम नई मशीनरी अपनी खुद की इन्वेंशन कर सकें, हम अपनी खुद की जो सी है ना प्रोडक्शन कर सकें। बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए मुकाबला करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए ओवरऑल मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे इर्द गिर्द के मुल्कों से, इंडिया से, चाइना से डबल ट्रिपल हो जाती है। जी मोहम्मद अदीम मेरा नाम है, मैं बदायूं बाग से हूँ। उस्ताद यूनुस साहब को मुबारकबाद देता हूँ, स्टैंडिंग कमेटी के वो माशाल्लाह सदर बने हैं और पंजाब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। और आज हमारी एक छोटी सी मीटिंग थी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद तलाल चौधरी, ट्रेडर रावी रोड से। जी हम उस्ताद यूनुस साहब को चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मुंतखब होने पर दिल के था गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जनाब काशिफ उमर साहब को मुबारकबाद देते हैं जिन्होंने हमारे मसाइल के लिए कमेटी बना के और हमारे मसाइल उजागर करने के लिए हमें मदद फराहम की है। थैंक यू सो मच। राबिया वेलफेयर अस्पताल, इलाज और मुआलजे की भरोसा मंद जगह, जहां डॉक्टर्स अपनी खिदमात बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहे हैं। यहाँ हर बीमारी की तशखीस की जाती है। राबिया वेलफेयर अस्पताल। मजीद मालूमात के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें